ईरान ने रात में यूएस का बड़ा बेस उड़ा दिया, ये दावा किया गया। फिर उसके बाद सुबह होते होते ट्रम्प का ट्वीट आ जाता है कि भाई सीज फायर हो गया है। ईरान मना कर देता है, लेकिन उसके बाद अब देखा जा रहा है कि सीज फायर ऐलान के बाद भी हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर। यह सारा माजरा क्या है, आपको यही समझना है। ईरान ने उड़ा दिए बड़े यूएस बेस, युद्ध विराम के बाद भी हमला क्यों हो रहा है, कैसे पूरा मध्य पूर्व दहल गया है और अब नई तबाही मच रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैं आपको शुरू से कहानी बता रही हूँ कि कैसे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कतर की तस्वीर है, ये कतर के आसमान की तस्वीर है। क्योंकि ईरान ने कतर में जो एक यूएस का सबसे बड़ा बेस है उस पर हमला किया और ये उसका आसमान है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा देती हूँ, देखिए कि उधर अमेरिका ने ये दावा किया कि भाई हमने तो सब कुछ इंटरसेप्ट कर दिया। अब थोड़ा इस मैप से समझिए, ये ईरान है, यहाँ पर आपको कतर दिख रहा होगा, ये सऊदी अरब है, वो इजराइल है और वो इराक है। तो दावा ये किया गया कि भाई ईरान ने जो है कतर पे जो यूएस का सबसे बड़ा बेस है वहाँ पर हमला किया। दावा ये भी सामने आया, कुछ सोर्सेज से ये भी सामने आया कि ईरान ने इराक में जो बेस है यूएस का उधर भी हमला किया है। तो इस तरीके से देखिए पूरा अब क्योंकि ईरान ने कतर में हमला किया, क्योंकि वो जो यूएस बेस है वो तो कतर की ज़मीन पर है, तो भाई पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरीके से खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि भाई पूरे मिडिल ईस्ट में 19 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर यूएस के बेस हैं। तो हुआ तो कतर की ज़मीन पर हमला है ना, और कतर भी इससे बहुत गुस्सा हुआ कि ईरान ने ये ठीक नहीं किया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ दावा किस तरीके से किया गया। अल उदैद एयरबेस कतर में है, वो यूएस एयरफोर्स का सबसे बड़ा कमांड सेंटर है। और अगर मैं आपको बताती हूँ 10,000 यूएस ट्रूप्स यानी 10,000 यूएस जवान वहाँ पर 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1996 से चल रहा है। यहाँ पर कतरी अमेरिकी एयरफोर्स है, यहाँ पर यूएस की एयरफोर्स है, यहाँ पर यूके की रॉयल एयरफोर्स है और कुछ फॉरेन की एयरफोर्स भी है, दूसरे देशों की है। तो ये बहुत बड़ा है। फिर देखिए कुछ दावे ऐसे सामने आने लगे, रात में आपने देखे होंगे कि भाई इराक में जो 2-3 और बेसेस हैं वहाँ पर भी हमला किया है। देखिए इराक के इमाम अली बेस पे हमला हुआ है। फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि कैसे ईरान ने हमला करने से पहले ये एक तस्वीर जारी की थी कि देखिए हमारे हथियार, हमारी मिसाइल यूएस के बेसिस के लिए आ रही हैं। फिर ये जब ये सब कुछ चल ही रहा था, फिर देखिए ईरान लॉन्चेस 6 मिसाइल टुवर्ड यूएस फोर्सेस इन कतर। ये ऐलान किया जाता है कि भाई कतर की तरफ 6 मिसाइलें छोड़ दी है ईरान ने। फिर जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है, पता चलता है कि ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया था ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री, यूएस के फोर्सेस के अगेंस्ट यूएस के फोर्सेस को। और पहले भी खamenei कह चुके थे कि भाई हम यूएस पे हमला करेंगे। फिर खबर आती है कि इराक के एन अल असद एयरबेस पर हमला हुआ है, कतर के भी अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है। फिर देखिए सऊदी अरेबिया से अचानक से अमेरिकन फाइटर जेट्स उड़ते हैं। तो पूरे मध्य पूर्व में एक तरीके से खतरे की घंटी, एक तरीके से खलबली मच जाती है कि ये हो क्या रहा है। अमेरिकन एयरबेस इन कतर विद कतरी ऑफिशियल्स एंड गेव एडवांस। फिर ये बात सामने आती है कि भाई कतर के ऑफिशियल्स को ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि हम हमला करने वाले हैं यूएस के बेस पे। ईरान ने तो ये भी कहा कि देखिए हमने जो हमले किए हैं कतर में वो सिर्फ और सिर्फ यूएस फोर्सेस पे किए हैं। कतर का कोई भी इंसान, कतर का रेजिडेंशियल एरिया, उसमें हमने कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं कराना चाहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं अमेरिका ने भी ये कहा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना अमेरिकन फोर्सेस की, ना अमेरिका के लोगों की और ना ही कतर के लोगों की। इनफैक्ट ट्रंप ने तो मजाक बना दिया। ट्रंप का अगर मैं आपको पोस्ट बताती हूँ, ट्रंप कहते हैं कि देखिए ईरान ने 14 मिसाइल फायर की, जिसमें से 13 को हमने गिरा दिया, एक को हमने सेट फ्री कर दिया क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे जा रही थी जिससे हमको नुकसान नहीं होता, तो हमने उस मिसाइल को गिरने दिया। नो अमेरिकन्स वर हार्म्ड एंड हार्डली एनी डैमेज वाज डन। फिर वो मजाकी अंदाज में कहते हैं कि अब ईरान ने निकाल लिया पूरे अंदर की जो उनका हेट था, उनका नफरत था हमारे लिए, निकाल लिया, अब पीस कर दो। आई वॉन्ट टू थैंक ईरान फॉर गिविंग अस अर्ली नोटिस। ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ईरान ने तो हमको अर्ली नोटिस दे दिया था कि हम तो आ रहे हैं हमला करने, तो हमने तो अपने लोगों को निकाल दिया था। विच मेड इट पॉसिबल फॉर नो लाइव्स टू बी लॉस्ट एंड नोबडी टू बी इंजर्ड। आप मौत छोड़िए, कोई घायल तक नहीं हुआ है। परहैप्स ईरान कैन नाउ प्रोसीड टू पीस एंड हार्मनी। अब ट्रंप कहते हैं कि देखिए अब नफरत जितनी भी थी, हमले करने थे, भाई हमने तो उनके न्यूक्लियर जो है ठिकानों को उड़ा दिया। तो अब ईरान ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वीक रिस्पॉन्स दिया। तो अब अगर उनके सिस्टम से सब हट चुका है, तो अब वो पीस, हार्मनी,
इन सब पे मैं इनकरेज करता हूं कि भैया आप रुक जाएं, हो गया, ईरान का हो गया, इस तरीके से मजाकिया अंदाज में कहा। फिर देखिए क्या होता है, ट्रंप का अचानक से पोस्ट आता है। आपको पता है ना, एक सोशल मीडिया साइट है ट्रूथ सोशल, वो ज्यादा चलाते हैं, वहां पर इनका पोस्ट आता है, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, सीज फायर हो गया है और कंप्लीट और टोटल सीज फायर हुआ है अब से 6 घंटे में। यानी अब 6 घंटे में दोनों ही जने पूरा का पूरा जो प्रोग्रेस है वो हॉल्ट कर देंगे। ये जो 12 दिनों की वॉर हुई, मैंने सीज फायर करा दिया। ट्रंप का पैटर्न है, सीज फायर करने के लिए एकदम तुरंत क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले झंडा उठा के आ जाते हैं कि भैया मैंने सीज फायर करा दिया। तो उनका ये पोस्ट आया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आए और एक साथ आए, दोनों ने कहा पीस, हमें जो है शांति चाहिए, हमें अमन चाहिए और हमें अभी चाहिए। फिर वो लिखते हैं द वर्ल्ड एंड द मिडिल ईस्ट एंड द रियल विनर्स बोथ नेशंस विल सी ट्रेमेंडस। अब दोनों ही मुल्कों में प्यार होगा, अमन होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। दे हैव सो मच टू गेन एंड येट सो मच टू लूज इफ दे स्ट्रे फ्रॉम द रोड ऑफ राइटियस एंड ट्रूथ। द फ्यूचर फॉर इजराइल एंड ईरान इज अनलिमिटेड, गॉड ब्लेस यू बोथ। बन गई है दादाजी, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया और बता दिया कि भैया हो गई है सीज फायर। लेकिन जो हमेशा होता है कि फिर ना इनको झुटला दिया जाता है। पहले भी भारत पाकिस्तान के टाइम पे भी ये हुआ था, सबसे पहले आ गए थे कि मैंने सीज फायर करा दिया, फिर भारत ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं वापस इधर लौट के आती हूँ, ईरान के जो सईद अब्बास अरगची कहते हैं, ईरान ने बार बार क्लियर किया है कि इजराइल ने ये जो वॉर है वो लॉन्च किया है हमारे ऊपर। तो अब कोई एग्रीमेंट नहीं है अभी तक। ट्रंप के पोस्ट करने के बाद अरागची कहते हैं कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। सीज फायर तभी होगा जब इजराइल रुकेगा। और हम लोग तो वार्निंग भी दे रहे हैं कि 4 बजे जो ईरान में जब सुबह के 4 बजेंगे तब तक अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर हम नहीं रुकेंगे। और फाइनल डिसीजन अभी हमने लिया नहीं है। हम तो ईरान ने तो झूठा बता दिया, ईरान ने तो कहा कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें। और मैं आपको बता दूं, रात में भी इजराइल ने हमले किए हैं ईरान पर और ईरान ने अभी सुबह अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ, उन्होंने भी हमले कर दिए। तो पता नहीं ये सीज फायर, ये कौन सी सीज फायर मनाते हैं, इनको सीज फायर का मतलब नहीं समझ में आता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ईरान इजराइल सीज फायर विल लास्ट फॉर एवर। इजराइल अग्रीड टू सीज फायर सो लॉन्ग एज ईरान डज नॉट लॉन्च फर्दर। फिर उधर से इजराइल भी मान गए कि ईरान हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब देखिए कि पहले धमकियाँ कैसे देते हैं कि सबको उड़ा देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे, एक एक इजरायली, एक एक अमेरिकन। फिर वो उधर से इजराइल की धमकी आती है, एक एक ईरान को पूरा ध्वस्त कर देंगे, आग लगा देंगे। और फिर देखिए क्या होता है। अभी सुबह की बात बता रही हूँ, 4 लहर यानी 4th सैल्वो ऑफ मिसाइल आता है ईरान का इजराइल की तरफ। यानी ईरान हमला करता है इजराइल में और कहाँ हमला करता है, बीरशेबा में। वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो जाती है, 8 लोग घायल हो जाते हैं। तो अब सब सोच रहे हैं कि भाई ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया था तो कहाँ है सीज फायर। ईरान फायर्ड 6 मिसाइल एट इजराइल इन 2 सैल्वोज, IDF सेज। और देखिए जो अभी सुबह ईरान ने हमला किया है उसकी तस्वीरें देख लीजिए। जो हमला किया, इतना नुकसान ऑलरेडी ईरान कर भी चुका है। भाई इजराइल ने भी रात में हमला किया था, ईरान ने भी हमला कर दिया बीरशेबा में। तो अभी तक ना नेतन्याहू का कुछ नहीं आया। नेतन्याहू साइलेंट है ट्रंप के क्लेम पर। नहीं तो सबसे पहले नेतन्याहू अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन अभी तक सामने ही नहीं आ रहे। न सीज फायर की कोई बात कह रहे हैं, ट्रंप ने कराया, क्या कराया। अब मैं आपको एक असली कहानी बता देती हूँ। देखिए ट्रंप ने कहा था 6 आवर्स फ्रॉम नाउ ऑन। तो 6 आवर्स में अभी जितने भी हमले हुए हैं वो 6 घंटे के अंदर अंदर हुए। रात में इजराइल ने हमला किया, सुबह ईरान ने हमला किया। अब वो जो 6 घंटे की टाइमलाइन थी ना सीज फायर, अब वो खत्म हो चुकी है। तो आप एक तरीके से सीज फायर मानिए। लेकिन अगर अब जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं, अब इसके बाद से अगर इजराइल या ईरान में कोई भी हमला करता है तो फिर वो सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। अभी तक ये दोनों टाइम लिमिट में कर रहे थे क्योंकि ट्रंप ने लिखा 6 घंटे इनके पास, और उन 6 घंटों में इन्होंने आखिरी वक्त जाते जाते, ऐसा होता है ना कि भाई हम आखिरी दम तक लड़े रहे, हमने मिसाइलें छोड़ दी और जाते जाते इन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। लेकिन अब अगर कोई हमला होता है तो फिर ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और फिर इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है। अभी तो इसकी बहुत सी इनसाइड स्टोरी खुलना बाकी है। आप उसके लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।